5 राज्यों की 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव होना है। 8 दिसंबर को हिमाचल और गुजरात चुनाव के साथ इन सीटों के भी नतीजे आएंगे। गुरुवार से इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन 5 राज्यों की विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, इसके अलावा जिन संसदीय सीट पर उपचुनाव होने हैं, वो है उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट, जो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई है। इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा रामपुर विधानसभा और मैनपुरी लोकसभा सीट की हो रही है। रामपुर विधानसभा सीट आजम खान को सज़ा दिलाने के बाद खाली हुई है। आइए जानते हैं कि अब इन सीटों पर किसके बीच मुकाबला हो सकता है। समाजवादी पार्टी जिसके पास ये सीट थी, वो अपना उम्मीदवार किसे बना सकती है, किन नामों की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है, दोनों सीटों का मौजूदा समीकरण क्या है। चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव के लिए 10 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर है। नाम वापस लेने की अंतिम तारीख 21 नवंबर है। 5 दिसंबर को मतदान होगा। मतों की गिनती 8 दिसंबर को होगी। इसी दिन हिमाचल और गुजरात चुनाव के नतीजे भी घोषित किए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव मैनपुरी लोकसभा सीट से 2019 में सांसद चुने गए थे। पिछले महीने 10 अक्टूबर को उनका निधन हो गया था। मुलायम के निधन के बाद मैनपुरी लोकसभा सीट खाली हुई है। अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। इसको लेकर भाजपा और सपा दोनों ने कमर कस ली है। सपा किसी भी हालत में ये सीट अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है, जबकि भाजपा रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा की तरह यहाँ भी जीत हासिल करने की कोशिश करेगी। पिछले चुनाव में मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भाजपा के प्रेम सिंह शाक्य ने चुनाव लड़ा था। मुलायम सिंह को 5,24,000 वोट मिले थे, जबकि शाक्य के खाते में 4,30,000 वोट आए थे। चर्चा है कि भाजपा यहां से मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव या फिर उनके समधी हरिओम यादव को टिकट दे सकती है। मैनपुरी में शाक्य लोधी वोटर्स की संख्या भी काफ़ी अधिक है। ऐसे में भाजपा अपने पुराने प्रत्याशी पर भी दांव लगा सकती है। वहीं सपा की तरफ से अखिलेश यादव, धर्मेंद्र, तेज प्रताप यादव या परिवार के किसी अन्य सदस्य को मौका दिए जाने की फिराक में है। धर्मेंद्र यादव और तेज प्रताप इस सीट से पहले भी सांसद चुने जा चुके हैं। सपा सूत्रों की माने तो मुलायम सिंह के निधन के बाद अखिलेश और शिवपाल के रिश्तों में भी नरमी देखी गई है। ऐसे में यह भी संभव है कि मैनपुरी सीट अखिलेश यादव अपने चाचा यानी कि शिवपाल सिंह यादव को चुनाव लड़वा सकते हैं। दोनों के बीच राजनीतिक दायरे का भी बंटवारा हो सकता है। अखिलेश यूपी और शिवपाल केंद्र की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। ऐसा होने से परिवार का विवाद भी खत्म हो जाएगा। शिवपाल सिंह यादव इस ओर इशारा भी कर चुके हैं। सपा में वापसी के सवाल पर उन्होंने हाल ही में मीडिया के सामने बयान दिया था कि शिवपाल ने कहा है, अभी से मैं सही रोल का इंतजार कर रहा हूं। रामपुर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। आजम खान को 3 साल की सजा मिलने के बाद उनकी विधायकी चली गई। इसी साल मार्च में हुए चुनाव में आजम खान ने रामपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीता था। आजम को 1,31,000 वोट मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर रहे भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना हनी को 76,000 वोटों से ही संतोष करना पड़ा था। बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को महज 4,000 वोट मिले थे। अब आजम को सजा मिलने के बाद उनकी सीट से उनकी पत्नी तंजीन फातिमा चुनाव लड़ सकती हैं। वहीं भाजपा फिर से आकाश सक्सेना पर दांव लगा सकती है। इसके अलावा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से लड़ने वाले नवाब काजिम अली को भी भाजपा से मौका मिल सकता है। नवाब काजिम अली कई बार भाजपा सरकार की तारीफ कर चुके हैं और रामपुर में आजम खान परिवार के खिलाफ खुलकर बोलते भी रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।